नमस्कार दोस्तों, आज हम NCERT क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 से लेकर आए हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप सच में अपनी तैयारी मजबूत करना चाहते हैं तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको रियल NCERT प्रैक्टिस सेट। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो आज का क्लास है चैप्टर 1। डे 1 में आप पढ़ेंगे फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, थ्योरी हैं, जो एनसीईआरटी में बहुत जरूरी होता है। तो आपका थ्योरी थोड़ा सा दिया गया है यहाँ पर। भोजन हमें पौधों और पशुओं से मिलता है। ध्यान रखना, भोजन हमें पौधों और पशुओं से मिलता है। शाकाहारी किसे कहते हैं? केवल पौधा खाने वालों को। शाकाहारी केवल पौधे खाने वाले होते हैं शाकाहारी। और मांसाहारी किसे कहते हैं? जो केवल मांस खाते हैं। और सर्वाहारी जो दोनों खाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, आपके ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इनको ध्यान रखना है। इन्हीं के ऊपर आपको कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न भी मिलेंगे देखने को। तो आपने टॉपिक्स पढ़ लिए, पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना। अब आपके कुछ एमसीक्यू सवाल आपके सामने आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिक से शुरू करेंगे, एडवांस तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आपका पहला सवाल है, भोजन के मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत क्या है? केवल पौधे हैं, केवल पशु है, पशु और पौधे दोनों हैं, या फिर मिट्टी है? चलिए जवाब दीजिए, भोजन के मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका जवाब होगा पौधे और पशु दोनों। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन शाकाहारी है? निम्न में से कौन शाकाहारी है? शाकाहारी कौन होता है? जो केवल पौधे खाते हैं। आपने पॉइंट्स में पढ़ा था, शाकाहारी कौन होता है? जो केवल पौधे खाते हैं। तो शेर क्या पौधे खाता है? नहीं। बकरी खाती है। बकरी खाती है। बिल्ली खाती है? नहीं, बिल्ली नहीं खाती है। भेड़िया खाती है? नहीं। तो आपका जवाब क्या होगा? निम्न में से शाकाहारी कौन है? तो आपका बकरी सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है? मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है, शहद मिलता है, अंडा मिलता है, या मांस मिलता है? तो आपका जवाब क्या होगा? मधुमक्खी हमें शहद देती है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, शहद। देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन तना है? निम्न में से कौन तना है? बताइए, स्टेम कौन सा है? इसमें से तना बताना है, तना कौन सा है? क्या मूली तना है, या गाजर तना है, आलू तना है, या सलजम तना है? जवाब दीजिए, आपका क्या जवाब होगा? तो आपका जवाब होगा आलू। आलू आपका राइट आंसर होगा, ध्यान देना। सवाल है, सर्वाहारी कौन है? सर्वाहारी कौन है? चलिए जवाब दीजिए, सर्वाहारी कौन है? सर्वाहारी कौन होता है? जो दोनों चीज खाते हैं। ध्यान देना, सर्वाहारी कौन है? जो दोनों चीज खाते हैं। गाय है, या शेर है, या मनुष्य है, या हिरन है? तो आपका जवाब होगा मनुष्य। मनुष्य दोनों चीज खाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा, मनुष्य। अगला सवाल है, चावल किस पौधे से मिलता है? चावल किस पौधे से मिलता है? गेहूं से मिलता है, धान से मिलता है, मक्का से मिलता है, या जौ से मिलता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। सारे बच्चे क्लास को अच्छे से ध्यान देंगे। सभी बच्चों को अपना अपना जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो आपका जवाब होगा धान। धान से हमें चावल मिलता है। ध्यान देना क्लास पे, क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन मांसाहारी है? निम्न में से कौन मांसाहारी है? चलिए जवाब दीजिए। गाय? गाय तो नहीं हो सकती दोस्तों, क्योंकि ये घास खाती है। शेर हो सकती है। बकरी नहीं हो सकती। घोड़ा भी नहीं हो सकता। तो आपका जवाब होगा शेर, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, दाल किससे प्राप्त होता है? दाल किससे प्राप्त होता है? चलिए जवाब दीजिए, जड़ से, बीज से, तना से, या पत्ती से? दाल किससे प्राप्त होता है? तो आपका जवाब होगा बीज से, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, गाजर पौधों का कौन सा भाग है? गाजर पौधे का कौन सा भाग है? चलिए जवाब दीजिए, तना है, जड़ है, पत्ती है, या फिर फल है? गाजर क्या है? गाजर पौधे का कौन सा भाग है? जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप लोग। तो आपका जवाब होगा जड़ है। गाजर क्या है? जड़, रूट जिसको बोलते हैं, जड़ है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पशु उत्पाद है? निम्न में से कौन पशु उत्पाद है जो हमें पशु से मिलता है? इन चारों ऑप्शन में से चुनिए जो हमें पशु से मिलता है। गेहूं तो नहीं मिलता भाई। दूध मिलता है। चावल नहीं मिलता। दाल भी हमें पशु से नहीं मिलता। पशु से मिलता है दूध, तो दूध आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पौधे से प्राप्त होता है? निम्न में से कौन पौधे से प्राप्त होता है? अंडा होता है? नहीं। मांस भी नहीं होता। दाल होता है। मछली?
मछली भी नहीं होता। तो दाल आपका राइट आंसर होगा, दाल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, प्रश्न है, शेर किस प्रकार का जीव है? जो लायन होता है, शेर किस प्रकार का जीव है? चलिए जवाब दीजिए। शाकाहारी है? नहीं, शाकाहारी नहीं हो सकता शेर। सर्वाहारी? सर्वाहारी भी नहीं है। मांसाहारी? हाँ, मांसाहारी है शेर। तो आपका जवाब होगा मांसाहारी, ऑप्शन सी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सर्वाहारी है? निम्न में से कौन सर्वाहारी है जो दोनों चीज खाता है? बिल्ली? बिल्ली तो सिर्फ चूहा खाती है। गाय? गाय भी सिर्फ घास खाती है। मनुष्य? मनुष्य आपका सही जवाब हो सकता है। हिरन? हिरन भी सिर्फ घास खाती है। तो मनुष्य ही आपका राइट आंसर होगा, मनुष्य आपका सही जवाब होगा। प्रश्न है, पौधों का कौन सा भाग गेहूं के रूप में खाया जाता है? पौधों का कौन सा भाग गेहूं के रूप में खाया जाता है? ऑप्शन है जड़, तना, बीज, पत्ती। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी से। तो आपका जवाब होगा बीज, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पत्ती के रूप में खाया जाता है? निम्न में से कौन पत्ती के रूप में खाया जाता है? पालक? पालक आपका सही जवाब हो सकता है। आलू? आलू आपका गलत जवाब है। गाजर? गाजर भी। मूली भी। तो आपका पालक सही जवाब होगा, पालक आपका राइट आंसर होगा। सवाल है, आलू पौधे का कौन सा भाग है? आलू पौधे का कौन सा भाग है? जड़ है, तना है, पत्ती है या फिर फल है? तो आपका जवाब होगा आलू तना है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आलू क्या है? तना है। प्रश्न है, निम्न में से कौन जड़ है? निम्न में से कौन जड़ है? बताइए, रूट कौन सा है इसमें से? आलू है, अदरक है, गाजर है या फिर गन्ना है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है सभी बच्चों को। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए आप लोग जल्दी से। तो आपका जवाब होगा गाजर। गाजर आपका सही जवाब होगा, गाजर। अगला सवाल, मधुमक्खियाँ शहद कहाँ से बनाती है? मधुमक्खियाँ जो होती हैं शहद कहाँ से बनाती हैं? मिट्टी से? नहीं। फूलों के रस से? आपका सही जवाब हो सकता है। पत्तियों से? गलत। पानी से? गलत। फूलों के रस से, फूलों के रस से ही आपका सही जवाब होगा, फूलों के रस से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मांसाहारी है? निम्न में से कौन मांसाहारी है? हिरन? हिरन तो सिर्फ घास खाती है। बकरी? बकरी भी घास खाती है। बाघ? बाघ दोस्तों मांस खाता है। गाय? गाय भी घास खाती है। तो बाघ आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अंकुरित बीज किससे बनाए जाते हैं? अंकुरित बीज किससे बनाए जाते हैं? सूखे पत्ते से, भीगे बीज से, जड़ से या फिर तना से? बताइए, अंकुरित बीज किससे बनता है? तो आपका जवाब होगा भीगे बीज से। जब हम बीज को पानी में भिगाते हैं तो अंकुरित हो जाती है, ध्यान देना है। तो भीगे बीज आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पशु से प्राप्त भोजन है? निम्न में से कौन पशु से प्राप्त भोजन है? पशु से मिलने वाला भोजन कौन सा इसमें से? शहद, चावल, गेहूँ, दाल? बताइए। चावल तो दोस्तों पौधों से मिलता है, गेहूं भी पौधों से मिलता है, दाल भी पौधे से मिलता है। शहद दोस्तों हमें पशु से प्राप्त होता है, मधुमक्खी से प्राप्त होता है। तो आपका शहद राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन शाकाहारी है? निम्न में से कौन शाकाहारी है? बकरी? बकरी घास खाती है, आपका जवाब सही हो सकता है। शेर? शेर मांस खाता है। बाघ भी मांस खाता है, बिल्ली भी मांस खाता है। तो आपका बकरी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, मूली पौधे का कौन सा भाग है? मूली पौधे का कौन सा भाग है? जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। जड़, तना, पत्ती या फल? मूली पौधे का कौन सा भाग है? तो आपका जवाब होगा जड़। मूली जड़ होता है दोस्तों, आपका जड़ ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन बीज है? निम्न में से कौन बीज है? चना, पालक, आलू या फिर गाजर? तो दोस्तों पालक तो पत्ता है, आलू तो तना है, गाजर जड़ है। तो बीज आपका चना हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भोजन हमें क्यों आवश्यक है? भोजन हमें क्यों आवश्यक है? जवाब दीजिए। खेलने के लिए, ऊर्जा के लिए, सोने के लिए, बात करने के लिए? तो भोजन हमें क्यों आवश्यक है? ऊर्जा के लिए, एनर्जी मिलना चाहिए। खेलने के लिए, सोने के लिए, बात करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, ऊर्जा आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। सवाल है, निम्न में से कौन तना है? निम्न में से कौन तना है? अदरक, गाजर, मूली
या शलजम? तो आपका जवाब होगा अदरक। अदरक तना है, ध्यान देना, अदरक आपका सही जवाब होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन पत्ती है? निम्न में से कौन पत्ती है? बताइए, निम्न में से कौन पत्ता है? पत्ता गोभी, आलू, गाजर या मूली? तो आपका जवाब होगा पत्ता गोभी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल, सर्वाहारी का क्या अर्थ है? सर्वाहारी का अर्थ बताइए। सर्वाहारी का अर्थ क्या होता है? जो दोनों चीज खाते हैं, ध्यान देना। तो यहाँ पर है केवल पौधे खाने वाला, नहीं, गलत जवाब। केवल मांस खाने वाला, गलत जवाब। पौधे और मांस दोनों खाने वाला, सही जवाब। कुछ भी ना खाने वाला, गलत जवाब। तो आपका जवाब होगा सर्वाहारी का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, पौधे और मांस दोनों खाने वाला। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन फल है? निम्न में से कौन फल है? बताइए, फल, निम्न में से कौन फल है? जवाब देना है। निम्न में से कौन फल है? जवाब दीजिए। सेब, गाजर, आलू, अदरक? तो आपका जवाब होगा सेब। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आपका आखिरी प्रश्न है, आपका आखिरी सवाल है, भोजन का अंतिम स्रोत क्या है? भोजन का अंतिम स्रोत क्या है? जवाब दीजिए। सूर्य है, पौधे हैं, पशु है या मिट्टी है? तो आपका जवाब होगा अंतिम स्रोत पौधे हैं। पौधे आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। तो आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आया होगा। नेक्स्ट डे चैप्टर 2 पढ़ेंगे, तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी बच्चे नए हैं, क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैप्टर 2 अगले दिन आएगा।